नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है और एमपी की 6 सीट पर अब तक 63.23% मतदान दर्ज किया गया। अगर बात करें एक सीट की, बालाघाट में 71.08%, छिंदवाड़ा में सबसे ज्यादा जहां पर 73.85%, तकरीबन 74% मतदान दर्ज हुआ है। जबलपुर में थोड़ा कम है जहां पर 56.74% मतदान दर्ज हुआ। मंडला में स्थिति है संतोषजनक, 68.31% मतदान दर्ज हुआ है। वहीं शहडोल में 59.91%, सीधी में सबसे कम 51.24% मतदान दर्ज किया गया अब तक। आपको बता दें कि हालांकि मतदान का जो प्रतिशत का आंकड़ा है वो अभी बढ़ सकता है और माना जा रहा है कि 9, 10, 11 बजे तक इंतजार करना होगा और वोटिंग परसेंटेज जो कि बढ़ी हुई आएगी। और इस बीच रुक करेंगे जबलपुर का और साथ ही बालाघाट का। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, शकील बहवार बालाघाट से और कुमार इंदर जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कुमार इंदर, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुमार इंदर, जिस तरह से हम देख रहे हैं बालाघाट में और छिंदवाड़ा में स्थिति अच्छी है मतदान को लेकर, लेकिन जबलपुर में स्थिति संतोषजनक कहें, इसको निराशा कहें, क्या कहें कि मतदान को लेकर लोगों में ज्यादा अवेयरनेस, ज्यादा जागरूकता नजर नहीं आई क्या? देखिए, अभी ये कहना थोड़ा मुझे लगता है कि जल्दबाजी भी हो सकता है, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो 5 बजे के हैं। लास्ट 1 आवर का मतलब 5 से 6 बजे के आंकड़े जो आना बाकी है। और हुआ ये है क्योंकि बीच में जो दौर था 1 बजे से 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का, वो गर्मी थी, लेकिन उस बीच भी आंकड़ा को परसेंटेज थोड़ा कम गया है। तो लास्ट आवर में, क्योंकि जब गर्मी कम हुई है, शाम सूरज ढलने के बाद क्या लोग घरों से निकले थे, हालांकि उनकी भीड़ थोड़ी सी बड़ी थी मतदान केंद्रों में, तो आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन 1 घंटे में कितना परसेंट बढ़ेगा अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन स्पेकुलेट किया यह जा रहा है, प्रिडिक्ट ये किया जा रहा है कि पिछली बार जो 69% पॉइंट समथिंग कुछ वोट हुए थे जबलपुर लोकसभा सीट पे, क्या उसको टच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन 5 बजे तक जो 56%, 74% जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वो भी टेंटेटिव फिगर है, मतलब वो एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये आंकड़ा बढ़ेगा 6 बजे तक के, क्योंकि कल तक के परसेंटेज जो है वो अपडेट होते रहेंगे धीरे धीरे। तो कितना बढ़ता है ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल यदि देखा जाए वर्तमान जो 5 बजे तक के जो आंकड़ों पे बात की जाए, तो आखिर जनता क्यों नहीं निकली। जिस तरह से ग्रामीण अंचलों में मंडला जो कम पढ़ा लिखा, थोड़ा सा पिछड़ा जिला माना जाता है, वहाँ पर अच्छा है, बालाघाट में अच्छा है। जबलपुर जो संभाग का केंद्र बिंदु है, आखिर वहाँ पर मतदान क्यों नहीं हुआ। अपने बाप ने बड़ा सवाल खड़े करता है, क्या मतदाताओं में क्या रुझान कम था, या फिर कुछ और चीज़ें थी, जिस लेवल पर तैयारियां करनी थी वो नहीं हुई, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में। एक बात जो है वो समझ में ये आ रही है कि बीजेपी के जो 400 पार का जो नारा दिया था, तो कह सकते हैं कि एक तरह से जबलपुर की जनता भी नहीं बल्कि कार्यकर्ता भी बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि इस बार 400 पार है। तो क्या उसका भी एक फैक्टर है कि कार्यकर्ताओं ने उतना जोर नहीं लगाया, ये संगठन की तरफ से उतना काम नहीं हुआ कि लोग नहीं पहुंच पाए, उतना वोटिंग परसेंट नहीं बढ़ा। ये तमाम कारण है, ये सारे हम कयास लगा रहे हैं कि इनमें से कोई कारण होगा। वोटिंग परसेंट बढ़ेगा तब एग्जैक्ट एक आंकड़ा निकालेंगे। लेकिन इसके इतर यदि हम जाते हैं, बाल हम पॉलिटिकल की बात करते हैं, तो जबलपुर वो सीट है जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं, यहां से मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव का शंखनाद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, वो यहां से रोड शो करते हैं। मुख्यमंत्री चुनाव के दौरान जो है वो 5-6 बार यहां पर जबलपुर में दौरा करते हैं। तमाम सरकार के मंत्री, खुद मंत्री लोक निर्माण मंत्री यहां से है, उनके संगठन के लोग, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम कह सकते हैं कि बीजेपी का बड़ा बेड़ा इस चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान लोकसभा सीट पर देखा गया। लेकिन इसके बावजूद उतना रुझान नहीं आया है। तो एक अपने आप में सवाल उठता है कि क्या वाकई में जनता इन सब चीजों से जुड़ चुकी है, या फिर जो परसेंटेज इतने नहीं बढ़े हैं उसके पीछे क्या कारण है। प्रशासनिक कमियां रह गई, या ज्यादा गर्मी है, या उतनी तो प्रचार नहीं हो पाए। तमाम कयास जो है अपने आप में सवाल है। लेकिन फाइनल एग्जैक्ट आंकड़ा कल जब अपडेट होगा या देर रात तक, बिल्कुल इंतजार थोड़ा करना होगा भी। ठीक है कुमार इंदर, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। इस बीच बालाघाट को रुक करेंगे, शकील हमारे साथ बने हुए हैं। शकील, स्थिति अगर हम बात बालाघाट की देखें तो यहाँ पर 70 से ज्यादा मतदान दर्ज किया जा रहा है, मतदान प्रतिशत।
लोगों में जागरूकता की कोई कमी नहीं, बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोगों में इतना उत्साह देखने को मिला जो मतदान केंद्र पहुंचे? देखिए, बीते बार और इस बार की अगर मतदान की बातचीत की जाए तो 1% का अंतर है। और जैसे कि अभी जिस प्रकार से जो आंकड़े हैं वो अभी अपडेट नहीं हुए हैं, निश्चित तौर पर ये बढ़ेगा। अभी 70% का है और पिछली बार जो कुल आंकड़ा था वो 71% का था। इसको ऐसे समझिए, क्योंकि लोकसभा के आंकड़े जिस प्रकार से निकलकर सामने आए, जो पॉलिटिकल एनालाइजर हैं और इलेक्शन एनालाइजर हैं, उनका साफ तौर पर यहाँ पर कहना होता है कि अगर लोकसभा में सत्ताधार पार्टी के आधार पर अगर वोट परसेंटेज बढ़ता है तो निश्चित तौर पर पार्टी को फायदा होता है, यानी सरकार जो अभी फिलहाल वर्तमान में है उसे कहीं ना कहीं फायदा होता है। ये जो घटते हुए अगर हम वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एक शब्द हम जोड़ देते हैं, एंटी इनकम्बेंसी। रही बात आपने बालाघाट की कही, तो बालाघाट में इस बार जो मुद्दे रहे हैं वो सीधे तौर पर मोदी के चेहरे पर चुनाव हुआ, क्योंकि यूं देखा जाए कि 15 दिन पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी का यहाँ पर टिकट हुआ था और इसके बाद पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी गई है। ठीक है शिकेल जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बढ़ते आगे जहां पर बात करेंगे, दमोह में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि अब हम ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात कर रहे हैं। इस मिसाइल की पहली खेप आज फिलीपींस जा रही है और यह भी कहा आतंक का सप्लायर पड़ोसी आटे को तरस रहा है। दरअसल मंच से पड़ोसी देश पर निशाना साधा तो साथ ही इसी मंच से विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि इंडी गठबंधन वाले भगवान राम की पूजा को पाखंड बताते हैं। अब हम ब्रह्मोस मिसाइल को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। इस मिसाइल का पहला बैच आज फिलीपींस जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज दुनिया के कितने ही देशों की स्थिति बहुत खराब है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। यहां के मतदाता बड़े समझदार हैं। मैंने तो किसी का नाम नहीं दिया, लेकिन आपको बात पहुंच गई। ऐसे हालातों में हमारा भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। मुझे बताइए, आज जो भारत आगे बढ़ रहा है, इससे आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाथ ऊपर करके सबके सब बताएं, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, आपको गर्व हो रहा है? आप अमेरिका में भी भारत की वाहवाही हो रही है, आपको गर्व हो रहा है? आज विश्व के हर देश में भारत के जय जयकार हो रहा है, आपको गर्व हो रहा है? और वहीं मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। बता दें कि 3 लोकसभा सीट पर शाम 5 बजे तक पिछली बार से कम मतदान हुआ। 3 सीट पर इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। जबलपुर में पिछली बार तकरीबन 64% की तुलना में 56% वोटिंग। सीधी में पिछली बार 56% की तुलना में 51% मतदान हुआ। शहडोल में पिछली बार 66% की तुलना में 59% मतदान। मंडला में 67% था इस बार
68.3% हुआ, यानी कि बढ़ा हुआ। बालाघाट में 70% था, इस बार 71% से ज्यादा मतदान हुआ। ये अपडेट और हो सकता है क्योंकि 5 बजे तक के आंकड़े हैं। छिंदवाड़ा में 70% था, लेकिन इस बार और ज्यादा तकरीबन 73% मतदान दर्ज किया गया है। कुछ जगहों पर मतदान प्रतिशत कम तो कुछ जगहों पर वोटिंग परसेंटेज में इजाफा इस बार ज्यादा देखने को मिला है पिछली बार की तुलना में। और साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जगह जगह की तमाम तस्वीरें, और जब तमाम वीआईपी, जो तमाम नेता हैं, जो तमाम प्रत्याशी हैं, वो मतदान केंद्र पहुंचे अपने मत का प्रयोग करने। ये तस्वीर, पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, छिंदवाड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ मतदान केंद्र में पहुंचे हुए थे, मत का प्रयोग किया। वहीं विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए थे मतदान केंद्र। जबलपुर में आप देख सकते हैं जहां पर आशीष दुबे बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और साथ ही जबलपुर में मुकाबला दिनेश यादव से है आशीष दुबे का, जहां पर दोनों ही प्रत्याशी अपने मतदान केंद्र पहुंचे मत का प्रयोग करने के लिए। और ये 4 तस्वीरें देखिए किस तरह से बुजुर्गों में कितना उत्साह सीधी में देखने को मिला। जो विकलांग थे, जो बुजुर्ग थे, वो भी अपने आप को रोक नहीं पाए, मतदान केंद्र पहुंचे, मत का प्रयोग किया। जो दिव्यांग हैं, उन दिव्यांगों ने भी अपने मत का प्रयोग किया, और साथ ही महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। और एक खास तस्वीर अनूपपुर में देखने को मिली है, जहां पर लंदन से वोट डालने एक महिला पहुंची। और वहीं मध्य प्रदेश में पहले चरण के लिए 6 सीट पर मतदान खत्म हो गया। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने मतदान किया है। इसी के साथ तमाम तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह से मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली है, और मतदान को लेकर आम लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला है। और ये 2 तस्वीरें, और साथ ही अब हम आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के लिए चुनाव के लिए प्रचार तेज है, और सीएम मोहन यादव लगातार चुनावी दौरे कर रहे हैं। इस बीच सीएम मोहन यादव ने टीकमगढ़ और नर्मदापुरम में रोड शो और जनसभा की, और सीएम ने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।